ब्लैक होल इस ब्रह्मांड की उन अनोखी रचनाओं में से एक है जिसका नाम आज भी रहस्यों के सागर में डूबा हुआ है। कई वर्षों से खगोलीय वस्तु यानी स्पेस ऑब्जेक्ट खगोलीय वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। ब्लैक होल को जो चीज़ इतना खास बनाती है वो है उसकी ग्रेविटी। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अंतरिक्ष और समय यानी कि स्पेस टाइम तक को मोड़ देता है। लाइट जिसकी स्पीड इस ब्रह्मांड में सबसे तेज़ है वो तक ब्लैक होल की अत्यंत प्रबल ग्रेविटी से नहीं बच पाती। हमने हमेशा से सुना है कि समय बलवान है, पर ब्लैक होल के केंद्र में वही समय अपना अस्तित्व खो बैठता है। तो आइए जानते हैं कि वो स्पेस ऑब्जेक्ट जिससे टाइम खुद हार गया कैसे अस्तित्व में आता है। ब्लैक होल के जन्म की कहानी जानने के लिए हमें पहले अपने आकाश में टिमटिमाते तारों की जन्म की कहानी जाननी होगी। तारों का जन्म इन गैस के विशाल बादलों में होता है जिन्हें नेबुला के नाम से जाना जाता है। ये बादल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से बने होते हैं। करोड़ों सालों में ग्रेविटी के कारण ये बादल पास आने लगते हैं और गोले का आकार बना लेते हैं, जिससे प्रेशर और हीट बढ़ने लगती है। इसके चलते प्रेशर और हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर हीलियम के एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। कुछ करोड़ साल बाद जब न्यूक्लियर फ्यूजन बड़े लेवल पे होने लगता है तो वो बादल का गोला जल उठता है और एक नए तारे का जन्म होता है। तारे करोड़ों सालों से लेकर अरबों सालों तक जीते हैं। कुछ तो अपने खुद का सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम तक बना लेते हैं, जैसे कि हमारा सूरज। समय बीतता है और उस तारे के मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से निकली एनर्जी और ग्रेविटी बैलेंस की अवस्था में रहती है, पर जब तारे का फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तब उस पर उसी की ग्रेविटी भारी पड़ने लगती है। छोटे और मध्यम साइज के तारे जैसे कि हमारे सूरज के केस में ग्रेविटी तारे को अंदर खींचने लगती है, जिससे कि तारे का अंदर का भाग यानी उसका कोर छोटा हो जाता है और बहुत मात्रा में हीट निकलती है, जिससे तारे की ऊपरी सतह फैलने लगती है और तारा एक बड़े से लाल गोला बन जाता है। जब उस तारे का आखिरी बचा फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो वह ठंडा पड़ जाता है और एक वाइट रफ यानी कि एक वाइट गोला बन जाता है। पर बड़े तारों के केस में कुछ अलग होता है। अगर तारा बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी और ज़्यादा होती है, जिससे उसका कोर और ज़्यादा अंदर खिंचाता है। इसके कारण इस मात्रा में हीट निकलती है जो हीलियम के एटम्स के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन से और एनर्जी निकालती है। एनर्जी तब तक निकलती रहती है जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि एटम्स के मिलने से आयरन या फिर लोहे के एटम्स नहीं बन जाते। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि तारे में एक बड़ा सा विस्फोट होता है। जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। अगर तारे का मास या भार सूरज के 10 से लेकर 29 गुना तक होता है तो वो विस्फोट के बाद एक बहुत ही घने या डेंस और अधिक ग्रेविटी वाले पिंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार्स का रेडियस भले ही सिर्फ 10 किलोमीटर हो, पर उनका घनत्व या डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि यदि सिर्फ हम एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का भाग लें तो उसका भार माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा होगा। पर अगर हमारे तारे का भार विस्फोट से पहले 20 सोलर मास से ज़्यादा होता है तब उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका अंदरूनी भाग यानी उसका कोर खुद में ही समा जाता है। साथ ही उस तारे का बचा हुआ मलबा भी तारे के केंद्र में समाने लगता है और एक नए ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इसकी कल्पना करने के लिए हम एक बिंदु मान सकते हैं जिसका अनंत भार, अनंत डेंसिटी या घनत्व और अनंत तापमान हो। ब्लैक होल के आसपास का वो क्षेत्र जहाँ से लाइट तक बच के नहीं जा सकती इवेंट होराइजन कहलाता है। ब्लैक होल अपने भार और गुणों के वजह से अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
ऐसा ब्लैक होल जिसका भार हमारे सूरज से 100 गुना तक हो और वो ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने से बना हो, उसे स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। हमारी पूरी गैलेक्सी इस तरह के ब्लैक होल से भरी पड़ी है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का भार सूरज के लाखों से लेकर करोड़ों गुना तक हो सकता है। खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुसार हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जिसका जन्म उसी गैलेक्सी के जन्म के साथ होता है। वो ब्लैक होल्स जिनका भार स्टेलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच में होता है, उन्हें इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स कहा जाता है। हम में से कईयों के मन में सवाल उठता है कि अगर ब्लैक होल से कोई लाइट बच के जा ही नहीं सकती, तो उसके होने या ना होने का पता कैसे चलता है? इसके कई रास्ते हैं। अगर कोई तारा या गैलेक्सी ब्लैक होल के ज़्यादा पास आ जाते हैं, तो वो ब्लैक होल की अत्यंत प्रबल ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर समाने लगते हैं। उस तारे का मलबा बिखर कर ब्लैक होल के चारों तरफ एक डिस्क का आकार ले लेता है। तब हम उस ब्लैक होल को उस डिस्क के सेंटर में देख सकते हैं। ब्लैक होल को देखने का एक दूसरा रास्ता भी है। जब ब्लैक होल किसी गैलेक्सी या तारे के सामने से गुजरता है, तब उस तारे या गैलेक्सी से आने वाली लाइट मुड़ने या डिस्टॉर्ट होने लगती है। ऐसा ब्लैक होल्स की ताकतवर ग्रेविटी से लाइट के मुड़ जाने पर होता है। इससे हमें उस ब्लैक होल के होने का पता चल सकता है। ब्लैक होल के बारे में इतना सब जानकर आप सभी का मन आश्चर्य और कई सवालों से भर गया होगा। जैसे कि क्या होगा जब दो ब्लैक होल आपस में टकराएंगे? क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर चले जाए? यदि हमारा सूरज बड़े तारों की श्रेणी में आता और ब्लैक होल बन जाता, तब धरती का क्या होता? क्या ब्लैक होल जैसी ताकतवर और हैरान कर देने वाली चीज़ का भी अस्तित्व मिट सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। अब आप सबके पास दो रास्ते हैं। अगर आपका दिल कमज़ोर नहीं और आप मेरे साथ एक दिलचस्प ज्ञान भरे सफ़र पर चलना चाहते हैं, तो ये रेड पिल लीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन तो खुला ही है डिबेट के लिए। लेकिन अगर आपका दिल कमज़ोर और ज्ञान का सफ़र नहीं तय कर सकता, तो ये ब्लू पिल लीजिए, जिसके दाने दाने में है आम जिंदगी का स्वाद। चॉइस आपकी है।